जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे कि श्रेणी क्रम का व्यंजक और समांतर क्रम का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है। और ये दोनों जो पॉइंट है एग्जाम के पर्पज से बड़ा वीवीआई बनता है, क्योंकि हर एक साल ये दोनों सवाल एग्जाम में धमाल मचाता है और कितने बच्चों को मन में डाउट उत्पन्न करता है और अपना साइंस का जो स्कोर होता है वो कम कर पाता है। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का वीडियो कुछ हटके होने वाला है। यदि आपको मजा आएगा तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब जीवन में ऊर्जा भर देता है और हिम्मत को बढ़ाता है। इसलिए हम लोग एक नया नया आपको कंटेंट देने का कोशिश करते हैं। इसलिए आपको सब्सक्राइब लाइक और शेयर में है ना नहीं रुकना चाहिए, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आइए फटाफट सीख लेते हैं कि श्रेणी क्रम समूहन का फंडा क्या है, समांतर क्रम समूहन का फंडा क्या है। दोनों को विस्तार से देखेंगे, मजा आएगा आपको। ठीक है, देखिए पहले हमने क्या किए हैं, दो साइड में, एक साइड में श्रेणी क्रम समूहन है, एक साइड में समांतर पास क्रम समूहन है। और एक बात और आपको बताना भूल गए कि देखो समांतर क्रम है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं समांतर क्रम, छूट गया है, ये क्या है, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का एक और नाम है जिसका नाम है पास क्रम समूहन। ठीक है, देखो एग्जामिनर लोग इतना बच्चा को लोल बना देता है कि समांतर क्रम सब बच्चा पढ़ता, समांतर क्रम समूहन तो सब जानता है जी। क्या करेगा, आपको पास क्रम समूहन डाल देगा। तो हम आपको दोनों हम लिख दिए है ना। यदि आपसे पूछेगा कि पास क्रम समूहन का व्यंजक प्राप्त करें तो जैसे सिखाएंगे वैसे ही पारना है। समांतर क्रम आपको जब पूछेगा तो जैसे सिखाएंगे ज्ञात करने के लिए वैसे ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले सीखेंगे हम कि श्रेणी क्रम समूहन का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाएगा। क्या क्या सीखेंगे, श्रेणी क्रम समूहन का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, देखिए हमने क्या किए हैं, दो गो वेट्रिक ले लिए हैं। आपको भी दो वेट्रिक पाना जरूरी होगा। यदि आपको समांतर क्रम समूहन का या श्रेणी क्रम समूहन का व्यंजक प्राप्त करना है तो उसके लिए दो वेट्रिक यहाँ भी है, यहाँ भी दो वेट्रिक है, लेना पड़ जाएगा। ठीक है, अब आइए पहले सीखते हैं कि श्रेणी क्रम समूहन में दो वेट्रिक ले लिए हैं। वेट्रिक नंबर 1 है, ये 2 है। ठीक है, या आपका मर्जी है तो आप इसको चित्र ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए पहले समझते हैं कि फिगर नंबर 1 का खासियत क्या है। फिगर नंबर 1 का खासियत क्या है। ठीक है, देखिए तो फिगर नंबर 1 का खासियत है, यदि यहां से हम करंट को प्रवाहित करेंगे तो ये जो करंटवा जो होगा ना तीनों में जाएगा, R1 में जाएगा, R2 में जाएगा और R3 में जाएगा। समझा कि नहीं। अब समझिएगा, तो फिगर नंबर 2 में इसका क्या खासियत है। देखिए जो काम तीनों मिलकर करता है, जो R1 R2 और R3 मिलकर तीनों मिलकर करेगा, वही काम जो अकेला जो है RS कर देता है। मतलब कहा जाए तो फिगर नंबर 2 जो है फिगर नंबर 1 से बरियार है, तो काम कर देता है। तो इसलिए पहले आपको छेड़ना होगा जो बरियार वेट्रिक है। तो बताए इसमें कौन बरियार है, इसमें बरियार दिया हुआ फिगर नंबर 2 दिया हुआ है। तो यहां से पहले देख लेते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे फॉर फिगर 2। यदि आपका मर्जी है तो आप चित्र भी लिख सकते हो, इससे कोई झंझट नहीं है। ठीक है, चलिए यहां से हमने क्या धारा प्रवाहित किए, तो धारा कहाँ गए भैया, RS में आ गया। तो धारा तो आ रहा है, तो लिखेंगे V बराबर में IRS, है ना। इसको क्या मान लेना, समीकरण 1। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन तो इतना इजी से आपको हम व्यंजक ज्ञात करना सिखा देंगे, समझा कि नहीं, कि आप बोलिएगा कितना आसान से ज्ञात हो जाता है व्यंजक। किताब को देखिएगा ना, किताब में आपको बहुत इतिहास लिख दिया है, लंद फंद ये करो, समझा के नहीं, बच्चा को दिमाग भ्रष्ट कर देता है। इसलिए वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो क्या लिखे, V बराबर में IRS, क्योंकि यहाँ से जब धारा को प्रवाहित किया गया, धारा कहाँ गया सर, RS में आ गया, तो लिख दिए। मतलब धारा गुना RS तो क्या होगा, धारा RS हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिए V बराबर में IRS। ये आपका क्या है, समीकरण 1 है। क्या है, समीकरण 1 है। ठीक है, चलिए अब इसका काम हम कर दिए। ठीक है, अब आपको काम करना होगा
फिगर नंबर 2 का काम करना होगा। लिखेंगे फिगर ठीक है 2 या 1 होगा ना, 2 तो हो गया 1। अब इसमें देखिए यहां से धारा प्रवाहित किया जा रहा है, तो इसमें जो भी धारा जाएगा यहां भी जाएगा, यहां भी जाएगा, इसमें बटा हुआ है। और एक बात और आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम का जो समूहन जो होता है वो चैन के रूप में होता है। क्या होता है? चैन के रूप में। जिस तरह साइकिल का चैन जो होता है ना, उसी तरह ये भी चैन की तरह होता है। बताए साइकिल के चैन को बीच में तोड़ दिया जाए, है ना, तो बताइए साइकिल क्या चलेगा? नहीं चल सकता है। तो उसी प्रकार श्रेणी क्रम समूहन में यदि हम बीच का कनेक्शन में काट दें, तो यदि हम यहां भी कनेक्शन काट देंगे तो जितना भी इसमें बल्ब प्रूफ लगल है सब क्या हो जाएगा? सब बढ़ना बंद हो जाएगा, मतलब कोई भी नहीं बढ़ सकता है। याद रखना, श्रेणी क्रम समूहन में धारा जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या है? एक ही रास्ता है। एक ही रास्ता से धारा उसमें प्रवाहित होती है श्रेणी क्रम समूहन में। ये भी याद रखना। कोई सवाल करे कि श्रेणी क्रम में धारा जाने के कितने रास्ता है, तो बोलना ओनली 1 है, एक ही रास्ता है। ठीक है, अब एक ही रास्ता बताए, यहाँ पर मेन तार यहाँ काट देंगे हम, तो बाकी जो भी लगा हुआ बल्ब वो क्या नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि धारा जाने का रास्ता एक ही है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। 4 फिगर 1 से देखते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ धारा प्रवाहित किया गया, धारा जा रहा है, और गुना कौन होगा जी? धारा गुना R1। पहले यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे V1, आराम से देखिएगा, V1 बराबर में IR1। क्या होगा? IR1। ठीक है, क्योंकि बट रहा ना, इस बट के जाएगा तो बटेगा, तो नहीं, पहला हो गया V1 बराबर में क्या होगा? IR1 होगा। और ये जो धारा सभे में जा रहा है, ठीक है, क्या लिखिए? V1 बराबर में IR1, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लीजिएगा, यदि इसमें जाएगा धारा क्या होगा? V2 बराबर में होगा IR2। क्या होगा? IR2, कोई दिक्कत है? IR2, ये I लिखा हुआ है, ये आपका क्या है? I है, IR2 है। ठीक है, ये IR2 है। ठीक है, अब इसमें धारा जाएगा तो क्या होगा? V3 बराबर में IR3 हो गया। क्या हो गया? IR3। अब यहां आप सवाल खड़ा कर सकते हो कि इसमें V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3 हुआ क्यों? या इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो धारा है तीनों में प्रवाहित हो रहा है, R1 में भी, R2 में भी और R3 में भी, है ना। जबकि इसमें धारा जो है सिर्फ एक ही में गया और इसको क्या किया? पछाड़ दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बार और आप याद रखना, क्या किए? 4 फिगर 1 2 का काम हो गया, 4 फिगर 1 का भी काम हो गया। बताइएगा इसको क्या ऐसे कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, V बराबर में V1 प्लस V2 प्लस V3 हो सकता है। V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, क्योंकि धारा जब प्रवाहित किया जा रहा है इसमें वोल्टेज 3 हो गया है, तो यहाँ पर कुल कितना होगा? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए यहाँ का मेन फंडा क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। क्या हो गया? V1 प्लस V2 प्लस क्या है? V3 दिया हुआ है। यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक बात आपका और आपको गौर करना है, इसको क्या करेंगे हम? इसको डिब्बा में बंद कर देंगे, है ना। इसका काम हम लाएंगे, इसको भी ऐसे ही छोड़ दो। लिख दिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 है। ठीक है, अब सीधा पे यहाँ आना है, 4 फिगर नंबर 1 से देखेंगे। अब सबको क्या करो? सबको तुम एडिंग कर दो। सबको एडिंग का मतलब होता है जोड़ने पर, सबको जोड़ देते हैं जी। तो जोड़ने पर जब जोड़ेंगे क्या होगा? लिखो जोड़ने पर, सबको जोड़ दो, हो जाएगा। जोड़ने पर हो जाएगा, जोड़ने पर देखो मजा आएगा आपको। जोड़ने पर क्या होगा? V1
V1 प्लस जोड़ रहे हैं तो V1 प्लस V2, अब प्लस में क्या होगा V3 होगा ना, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ होगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 होगा, क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर IR1 प्लस IR2 है, अब प्लस में ये I है, ठीक है, IR2 है, ठीक है, सबको जोड़ने पर लिख दिए तो सबको जोड़ दिए हम, क्या हुआ V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर IR1 प्लस IR2 और प्लस में क्या होगा IR3 है, ये I दिया हुआ है, ये क्या आपका है I है, कोई दिक्कत नहीं, ये I दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर मेन मामला क्या होता है कि V1 हुआ, V2 हुआ प्लस V3 हुआ बराबर में क्या हुआ IR1 हुआ प्लस IR2 हुआ प्लस IR3 हुआ ना। अच्छा बताइए कि V1 प्लस V2 प्लस V3 का मान कितना दिया हुआ जी, तो V दिया हुआ है, तो क्या यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ तो लिख ही सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं, क्या होगा V बराबर में IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 है, ध्यान दीजिएगा IR3 है, साफ से लिखेंगे, यहाँ I है IR3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए अब यहाँ पर V क्यों लिख दिए, क्योंकि V1 प्लस V2 प्लस V3 का मान कितना है, तो V है, V दिया हुआ है, V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना बराबर में दिया, V दिया हुआ है, तो जहां पर V1 होगा और V2 होगा V3 होगा उसका मान क्या कर सकते हैं, भी लिख सकते हैं, तो यहाँ आपका वह समीकरण 1 हुआ, इसको क्या लिखेंगे हम, समीकरण हो गया आपका 2, क्या हुआ समीकरण 2 हो गया, कोई दिक्कत है, ठीक है। चलिए अब देखिए दोनों को अब क्या करेंगे, दोनों समीकरण को सोल्व कर लो, समीकरण 1 समीकरण 2 को सोल्व कर लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, क्या लिखे, समीकरण 1 और 2 से ध्यान दीजिएगा, देखिए समीकरण 1 में दिया हुआ V बराबर में IRS है, क्या है V बराबर में IRS, और समीकरण 2 में दिया हुआ V बराबर में IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 दिया हुआ है, ठीक है, तो अब बताइए जहां पर होगा ये तो V है भैया, V है ना, तो V जहां पर है तो V को विनाश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं जी, V को काट देते हैं और कहा यहाँ क्या लिखते हैं, लिख सकते हैं IRS बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 होगा ना, क्योंकि V था खत्म हो गया, सिर्फ क्या बच गया IRS लिख दिए, अब बराबर में क्या लिख दिए IR1, अब प्लस IR2, अब प्लस क्या लिख दिए IR3, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर IRS है और बराबर में क्या है IR1 प्लस IR2 प्लस क्या दिया हुआ IR3 दिया हुआ है, अब यहां भी यहां भी I है, तो क्या करो, तो यहां से I को कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 बच गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए I से I काट दो, हो गया RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, जो अभी निकला है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना, यही आपका क्या है समीकरण समूहन का व्यंजक है, बट इतना ही करना है, बताइए इतना कोई भारी बात नहीं है, इतना आप करिए 5 नंबर का हकदार बन जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत है, ये आपको जो बन के आया है ना, ये आपका क्या हुआ समीकरण समूहन का व्यंजक ज्ञात हुआ, क्या RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना, ये क्या आपका है समीकरण समूहन का व्यंजक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। अब आपको यदि पूछेगा ऐसे करके कि पूछ देगा
मारेंगे स्टार, लिखेंगे दो प्रतिरोध के लिए, दो प्रतिरोध के लिए, तो दो को पूछेगा, लिखेंगे आर एस बराबर R1 प्लस R2। एग्जाम में पूछेगा, इतना ही करना बस, है ना। दो प्रतिरोध के लिए निकालना है तो आर एस बराबर R1 प्लस क्या होगा, R2 होगा। अब बोलेगा अनंत प्रतिरोध के लिए, अनंत, अनंत प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए, ठीक है, तो हो जाएगा आर एस बराबर R1 प्लस R2 डैश डैश कहां तक जाएंगे जी, Rn जाएंगे, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, बट यदि आपको दो प्रतिरोध के लिए नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यदि सवाल पूछता है श्रेणी क्रम समूहन का, सिर्फ इतना ही निकालना पड़ेगा, व्यंजक, आपका व्यंजक ज्ञात हो गया। मजा आ गया। चलिए आइए अब सीखते हैं फटाफट कि समांतर या पास क्रम समूहन का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाएगा, ठीक है ना। यदि आपको समझ में आ गया है तो चलिए इधर सीख लेते हैं। आप क्या करो, फटाक से ना इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम में सवाल पूछ देता है। अब पता है साइंस में यदि आपका स्कोर कम जाएगा तो बताइए कितना बड़ी बात की है भाई, साइंस में नंबर कैसे कम गया। तो इसको आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तो फटाफट इसको इधर बताएंगे हम, समांतर क्रम समूहन का व्यंजक कैसे ज्ञात किया जाएगा, ठीक है। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट, इसको जरा हटा देते हैं, या कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसको जरा साफ कर देते हैं। बस हो गया। अब यहां देखिए, अब इसमें समझते हैं कि पता है इसका खासियत क्या है। यहां भी क्या लिए, दो को वेट्रिक लिए, ठीक है, वेट्रिक नंबर 1 है, यहां भी 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब एक बात आपको याद रखना है कि समांतर या पास क्रम समूहन में धारा जाने की अनेक रास्ता है। आपका मर्जी है तो आप और भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें क्या पढ़े थे, श्रेणी क्रम समूहन में धारा जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, बट ऐसा सिस्टम इसमें नहीं है, इसमें धारा जाने का अनेक रास्ता है। आपका मर्जी है, जितना भी रास्ता बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। बट हमको सीखना क्या है कि समांतर क्रम समूहन का व्यंजक कैसे प्राप्त किया जाए, ठीक है। अब देखिए, पहले समझिएगा कि फिगर नंबर 1 का खासियत क्या है, ठीक है। फिगर नंबर 1 का खासियत यहां पर लिख देते हैं, ये फिगर होगा, ठीक है, FIG फिगर, यहां भी क्या है, FIG। अजी आपका मर्जी है तो आप चित्र भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से धारा प्रवाहित किया जा रहा है, तो इसमें धारा जाने का 3 रास्ता है, इसमें धारा जाएगा, इसमें भी, ठीक है। अब देखिए, जो वेट्रिक नंबर 1 में तीनों मिलकर काम करेगा, है ना, वह काम फिगर नंबर 1 का जो वेट्रिक है एक के मिलकर काम कर जाएगा। तो इसलिए बरियार कौन वेट्रिक हुआ, आपका हो गया ये वाला। तो पहले इससे आपको चलना होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे फॉर फिगर, है ना, फॉर फिगर 2, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। अब यहां धारा प्रवाहित किया जा रहा है, और एक बात आपको याद रखना है कि समांतर क्रम है। समांतर का मतलब होता है इस तरह बराबर होगा ना, समांतर समान होगा। तो ये हमेशा बटा क्या लेना, इसको हमेशा बटा लेना, ठीक है। यहां हो जाएगा आपका भी बराबर में क्या होगा, भी बराबर नहीं, भी नहीं करना है, यहां पर ये धारा जा रहा है ना, तो लिखेंगे आई बराबर में भी बटा में RP क्या होगा, क्योंकि यहां धारा प्रवाहित हो रहा है, देखिए आई बराबर में भी बटा में RP होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या ले लेंगे, समीकरण 1 है, क्या समीकरण 1 हो गया। अब करना होगा फॉर फिगर 1, मतलब फॉर फिगर 1 का मतलब होता है फिगर नंबर 1 से या चित्र नंबर 1 से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए, यहां भी सेम प्रोसेस होगा कि यहां जो धारा जाने वाला 3 रास्ता है, I1 I2 I3 जाएगा, क्या लिखेंगे यहां पर हम, देखिए लिखेंगे हम
लिखेंगे I1 बराबर V बटा में R1, यहां से जाएगा। फिर I2 बराबर V बटा में R2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, I3 बराबर में V बटा में R3 है, ठीक है। चलिए अब दोनों को हम देख लिए, फिगर 1 देख लिए, फिगर 2 देख लिए। अब दोनों को तुम क्या करो, है ना, दोनों से अब तुलना कर लो। ये आपको क्या हुआ, समीकरण 1 हुआ। ये क्या है, फिगर नंबर 2 का समीकरण है। ये आपको क्या है, फिगर नंबर 1 को हम सॉल्व कर दिए हैं। अब यहां से आप एक बनाइए समीकरण। कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। इस सब को जोड़ दो, जो भी दिया हुआ जोड़ दो। क्या लिखेंगे, यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं जोड़ने पर जोड़ रहे हैं इसको। तो क्या होगा, I